अमृतत्व मानसुः, अमृतत्व की प्राप्ति होगी। किनको होगी? जो त्याग कर देंगे, सबका त्याग कर देंगे। अच्छा, अमृत प्राप्त करना है, ये हमने कैसे जाना कि अमृत है, अमृतत्व है, उसको प्राप्त करना चाहिए। अमृत नाम की कोई वस्तु है, कोई पदार्थ है, कोई तत्व है। एक स्थूल प्रवचन तो यह है कि समुद्र में से उसकी उत्पत्ति हुई है, जिसे लेकर के देवता सुखदेव जी महाराज के पास गए थे और उनसे कहा था कि कथा हमको श्रवण करा दीजिए, अमृत राजा परीक्षित को दे दीजिए। सुखदेव जी महाराज ने कहा, तुम कथा के भी अधिकारी नहीं हो, तुम भागवतामृत के अधिकारी ही नहीं हो। क्यों नहीं हैं? क्योंकि तुम लोगों ने कथा की कीमत लगा दी, मूल्य कर दिया। हमारे इस भागवत कथा का कोई मूल्य नहीं हो सकता है, इसलिए तुम इसके अधिकारी नहीं हो। तुम्हारा कर्तव्य था कि राजा परीक्षित को हम कथा श्रवण करा रहे हैं और इतने संत महात्मा मुनि श्री बैठे हुए हैं, वो भी श्रवण कर रहे हैं, आप भी हाथ जोड़ करके बैठ जाते, कौन मना कर सकता था। यहाँ अध्यात्म विद्या मंदिर में, तत्व तीर्थ में ट्रस्ट के लोगों ने, समिति के लोगों ने स्वामी जी के अभिनंदन में जिनको निमंत्रण दिया है वो भी आए हैं, और जिनको निमंत्रण नहीं दिया है तो वो भी आए हैं। तो गेट के बाहर कोई डंडा लेके नहीं खड़ा है कि तुम नहीं आ सकते हो, तुम प्रवचन नहीं सुन सकते हो, ये ऐसा कुछ नहीं है। जो आए वो ही सुन रहे हैं। तुमने स्पेशल ये प्रार्थना क्यों की हमसे कि अमृत इनको दे दीजिए, कथा हमको सुना दीजिए? इसका मतलब परीक्षित को कथा नहीं श्रवण करानी है। एवं निवये जाते, अब फिर वो भागवत आ जाएगी। तो जो स्वर्गादि भोगों से दूर है, उस अमृतत्व को हम कैसे जानते हैं कि वो है? उस अमृतत्व को हम कैसे जानते हैं कि वो है? तो इस सिद्धांत समझ लीजिए एक ही पंक्ति में कि जो वस्तु नहीं होती है उसे प्राप्त करने की हमारी इच्छा भी नहीं होती है। खरगोश जानते हैं आप लोग? ससृंग धनुर्धरः, गुजराती में हूँ क्या भाई? ससुनु, ससलो, बड़ा विचित्र नाम है। संस्कृत में ससृंग है। तो खरगोश के सींग नहीं होते, आप लोगों को मालूम है? किसी के मन में खरगोश के सींग प्राप्त करने की कभी इच्छा पैदा हुई? जितना लो कुछ होइया, हम जानते हैं नहीं होगी, आप बोलो चाहे ना बोलो, नहीं हुई है। जो वस्तु नहीं है उसको प्राप्त करने की इच्छा नहीं है। जो वस्तु है और दृश्य नहीं है तब भी प्राप्त करने की हम इच्छा करते हैं, क्योंकि उसकी सत्ता विद्यमान है। तो अमृतत्व है, इसमें प्रमाण क्या है? क्योंकि हमारी इच्छा उसे प्राप्त करने के लिए हो रही है। उस अमृतत्व को हमें प्राप्त करना है। अगर नहीं होता तो हमारे मन में आता ही नहीं। इसमें प्रमाण अंतःकरण की प्रवृत्ति भी है।